ये बहुत खतरनाक न्यूज है। आप भी फंसोगे, आपका पैसा भी फंसेगा कि एक्सनेस इंडिया में नई रजिस्ट्रेशन के लिए तो वापस एक्सनेस की ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्मेशन मेरे पास एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, भूल के भी इन ब्रोकर्स में यूपीआई से। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई एक्सनेस जब से इंडिया में इन्होंने अपने ऑपरेशन शट डाउन किए हैं, शट डाउन इन द सेंस कि भाई इंडिया से नई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करना बंद किए हैं, तब से एक्सनेस के अराउंड बहुत से र्यूमर्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक बढ़िया खबर देखने को मिली थी कि एक्सनेस ने इंडिया में ऑपरेशन शट डाउन करने के बाद अपना एंटायर इंडिया बिजनेस साइप्रस से उठा के वनुआटू में शिफ्ट कर दिया था। और ये एक्सनेस के लिए तो जो अच्छी चीज थी एक्सनेस के यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी कि भाई साहब इंडिया का साइप्रस के साथ एग्रीमेंट हो गया था, तो साइप्रस से इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इंफॉर्मेशन दे सकती थी कि लोग एक्सनेस में कितना ट्रेड कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, कितने प्रॉफिट है, कितने क्रिप्टो डिपॉजिट किए हैं, सारी इंफॉर्मेशन साइप्रस से मिल सकती थी। बट अब एक्सनेस ने शिफ्ट कर दिया हुआ है सारी इंडियन क्लाइंट बेस को वनुआटू में, जहां से इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती इंडियन गवर्नमेंट को। अब भाई जो नई र्यूमर मार्केट में आ रही है ना इस टाइम एक्सनेस के रिगार्डिंग, वो ये है कि एक्सनेस इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट MT5 प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर रहा है। और ये नॉर्मल यूजर्स के लिए तो दिक्कत नहीं है, सपोज आप मैनुअल ट्रेड करते हो, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो लोग एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम या रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम से काम करते हैं, हमारे जैसे लोग, उनके लिए ये बहुत खतरनाक न्यूज है। आज मैं आपको इस न्यूज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक्सनेस का एक पार्टनर हूं। मेरे एक्सनेस में हायर लेवल, हायर अथॉरिटी से इसके बारे में डिटेल्ड कन्वर्सेशन हुई है कि भाई ये क्या न्यूज है, क्या ऐसा होने वाला है, और अगर हो जाता है तो क्या इसका ऑल्टरनेट है। आज की वीडियो में आपका ये सारा डाउट क्लैरिफाई कर देंगे। बट इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स नाम। आपको यूट्यूब पे एजुकेशनल ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए बिल्कुल फ्री में, फॉलो कर लो, वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी ये न्यूज के बारे में पता चल पड़े। बेसिकली सबसे पहले समझो कि एक्सनेस क्या है। भाई एक्सनेस है एक फॉरेक्स ब्रोकर। इंडिया में फॉरेक्स है अनरेगुलेटेड, यानी कि इंडिया में फॉरेक्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इंडिया में चाहे एक्सएम काम कर रहा है, चाहे वेंटेज काम कर रहा है, जीटीसी काम कर रहा है, चाहे कोई भी ABCDEFGH फॉरेक्स ब्रोकर काम कर रहा है, सब अनरेगुलेटेड वे से ही काम कर रहे हैं। कोई भी इंडियन गवर्नमेंट के पास रजिस्टर तो नहीं हो सकता। तो ये बात समझो, यानी कि सब ब्रोकर्स एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक्सनेस कोई अकेला नहीं है इस कैटेगरी में। अब बेसिकली भाई जैसे एक्सनेस ने इंडिया में ऑपरेशन बंद किए, ऐसे इन्होंने जापान में भी ऑपरेशंस बंद किए हुए हैं। पहले था कि अक्टूबर एंड या नवंबर मिड में एक्सनेस इंडिया में वापस आ जाएगा, बट अब ये चीज कंफर्म्ड है कि एक्सनेस इंडिया में नई रजिस्ट्रेशंस के लिए तो वापस नहीं आएगा। उसके लिए आप वेंटेज ब्रोकर को प्रेफर कर सकते हो। मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो भी बनाई थी, जहां पे मल्टीपल ब्रोकर्स के बीच में कंपैरिजन किया था, 10 ब्रोकर्स टॉप फॉरेक्स के। ए बुक, बी बुक के पीछे मैं जाता नहीं, ए बुक या मार्केट मेकर, इन दोनों में से एक। बी बुक ब्रोकर्स तो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो दूसरा सही ब्रोकर वेंटेज निकल के आया था। अगर आपको वेंटेज में अकाउंट ओपन कराना है तो मैं पिन कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, आप करा सकते हो। मतलब एक्सनेस के बाद दूसरा ब्रोकर है। बट एक चीज और ध्यान रखना, इससे पहले मैं MT5 वाले टॉपिक पे आऊं, आपको एक छोटा सा ज्ञान दे दूं। सब ब्रोकर्स, चाहे वो एक्सनेस हो, चाहे वो वेंटेज हो, चाहे वो एक्सएम हो, चाहे वो जीटीसी हो, किसी के भी लिंक से आपका अकाउंट है, आपने डायरेक्ट भी खुलवाया है, भूल के भी इन ब्रोकर्स में यूपीआई से या बैंक अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से पैसा मत डाल देना, नहीं तो आप भी फंसोगे, आपका पैसा भी फंसेगा, कल को लीगल फॉर्मेलिटीज में फंस जाओगे, सारा काम तमाम हो जाएगा। अगर क्रिप्टो आती है, USDT वॉलेट यूज करना आता है, तब तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, नहीं तो दूर रहो इससे, फॉरेक्स ट्रेडिंग से। साफ सी सिंपल सी बात। अब आते हैं MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बेसिकली क्या है, जैसे भाई आप एंजल वन में ट्रेड करते हो, जियोधा में ट्रेड करते हो, अपस्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आपको ट्रेडिंग एप्स मिलती है ना, ऐसे ही फॉरेक्स के लिए दो मेजर एप्स हैं। एक है मेटा ट्रेडर 4 और एक है मेटा ट्रेडर 5। ये मेटा ट्रेडर 5 जो है, ये बेसिकली 4 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, MT4 MT5। अब यहाँ पे ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है, इसको बनाया हुआ है मेटा कोड्स कंपनी की तरफ से। अब बेसिकली क्या है, जितने फॉरेक्स रॉबर्ट्स डेवलप होते हैं, सब MT4 या MT5 प्लेटफॉर्म पे डेवलप होते हैं। इसकी कोडिंग लैंग्वेज होती है MQL5। हमारे भी जो रॉबर्ट्स आते हैं उसको हम कोड MQL5 में ही करते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे पाइनस्क्रिप्ट में होता है, यहाँ पे MQL5 में होता है। बट ये ट्रेडिंग व्यू से बहुत ज्यादा एडवांस है। ट्रेडिंग व्यू में आपको भाई चार्जेस देने पड़ते हैं, उनके प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है, यहाँ पे फ्री है। MT4 MT5 इज फ्री टू यूज। अब बेसिकली क्या हुआ था, रिसेंटली
बेसिकली आज से 6-8 महीने पहले मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4 मतलब मेटा कोट्स ने ना बहुत सी फंडेड कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया था। यानी कि इन्होंने कहा था कि अगर फंड, आपने देखा होगा पहले फंडिंग पिप्स के पास भी MT4 MT5 था, फिर आना बंद हो गया। पहले और भी बहुत सी फंडेड कंपनीज के पास MT4 MT5 था, फिर आना बंद हो गया। बेसिकली मेटा कोट्स ने कहा कि हम फंडेड कंपनीज को अपना प्लेटफॉर्म नहीं चलाने देंगे। अब भाई ये हड़कंप क्यों मचा है नया? क्योंकि मेटा कोट्स ने एक और मेल में अपने यूजर्स को कहा है कि वो काफी ब्रोकर्स को डीलिस्ट करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म से। अब इसमें एक्सनेस भी हो सकता है, इसमें वेंटेज भी हो सकता है, इसमें एक्सएम भी हो सकता है, या इसमें कोई भी ABCD ब्रोकर हो सकता है जिसको वो अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। एक्सनेस की ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्मेशन मेरे पास ये आई है कि उनका MT5 प्लेटफॉर्म को बंद करने का कोई प्लान नहीं है। यानी कि जो आप देख रहे हो ना, टॉप का एक इन्फ्लुएंसर वीडियोस बनाया है कि एक्सनेस MT5 बंद करने वाले है, ऐसा कोई भी प्लान उनका नहीं है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक्सनेस पे ना एक कॉपी ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलती है, इन्होंने उसमें भी MT5 इंट्रोड्यूस किया है। पहले सिर्फ MT4 था, अब MT5 इंट्रोड्यूस किया है। तो भाई हर कंपनी, हर फॉरेक्स ब्रोकर चाहता है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन है कि यूजर एक्सनेस के टर्मिनल पे भी सीधा ट्रेड कर पाए, मतलब एक्सनेस की ऐप पे, यूजर MT4 पे भी ट्रेड कर पाए, यूजर MT5 पे भी ट्रेड कर पाए, यूजर जिस पे ट्रेड करना चाहे, जिस पे उसका हाथ कंफर्टेबल हो, उस पे वो ट्रेड कर पाए। प्लस अब क्या है, इन ब्रोकर्स का भी 50 to 60% जो ब्रोकरेज बिजनेस है ना, वो इस टाइम बॉट्स के थ्रू आता है। तो कोई भी ब्रोकर नहीं चाहेगा कभी भी बॉट्स उनके प्लेटफॉर्म पे चलना बंद हो जाए। ये एक्सनेस के ऑफिशियल्स ने भी मुझे कंफर्म किया है कि उनका कोई भी प्लान नहीं है कि वो एल्गो ट्रेडिंग को या बॉट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ना चलने दे। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए, आगे का प्लान सुनो। एक्सनेस का कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता मेटा कोट्स लिमिटेड फ्यूचर में मतलब आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में कभी भी ऐसा कहती है कि वो एक्सनेस को अपने प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करने देगी, मतलब MT5 पे एक्सनेस नहीं रहेगा, एक्सनेस का अपना टर्मिनल ही होगा, तो भाई एक्सनेस के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि वो अपना इंटरनल प्लेटफॉर्म दे देंगे जिसपे मेटा ट्रेडर वाले बॉट्स चल जाएंगे। यानी कि घबराने की कोई चिंता नहीं है। कहोगे कि अगर घबराने की कोई चिंता नहीं है तो मार्केट में ये न्यूज़ क्यों फैल रही है? आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। एक्सनेस के बंद होने का फायदा ना, मतलब इंडिया में रजिस्ट्रेशन स्टॉप करने का फायदा बहुत से ब्रोकर्स ने उठाया। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग का 90% क्लाइंट एक्सनेस के पास है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जो किसी का पैसा लेके कभी भागता नहीं है। 35+ कंट्रीज में काम कर रहा है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स इनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत से लोग इन पे ट्रेड कर रहे हैं 15-15 सालों से। तो सबको पता है कि ये प्लेटफॉर्म कितना ट्रस्टवर्दी है। अब कोई भी बंदा कभी भी एक्सनेस छोड़ के दूसरे किसी ब्रोकर पे शिफ्ट ही नहीं होता था। और आपको पता है मैक्सिमम ब्रोकर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो बी बुक ब्रोकर्स हैं। हर गली में, गुजरात में चले जाओ, आपको हर गली में एक बी बुक ब्रोकर मिल जाएगा इंडिया में। रिसेंटली आपने देखा होगा चंडीगढ़ के पास मनी मारिया जगह है, वहां पे एक बी बुक ब्रोकर ने फ्रॉड किया। तो ये जो आप न्यूज में सुनते हो ना, क्रिप्टो का फ्रॉड हो गया, फॉरेक्स के, सब बी बुक ब्रोकर्स के फ्रॉड है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था, कोई भी इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहा था, सब एक्सनेस के साथ जुड़े हुए थे। कोई भी कितना भी प्रमोट करे किसी और प्लेटफॉर्म को, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा था। अब एक्सनेस ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन स्टॉप की, सबने फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया? रजिस्ट्रेशन स्टॉप करने के बाद अब वाह फैलाई कि एक्सनेस में तो आपका पैसा डूब जाएगा। आज 5 महीने हो गए रजिस्ट्रेशन बंद किए, सबका पैसा वैसे ही पड़ा, सारा ट्रेड वैसे ही हो गया। एग्री करते हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में, किसी का पैसा रोका एक्सनेस ने, किसी का ट्रेड बंद हुआ एक्सनेस में। इनफैक्ट जब एक्सनेस ने इंडिया में अपने ऑपरेशन बंद किए ना, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, डेल्टा इंडिया के साथ वो काम करते, उन्होंने तो एक्सनेस के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाई कि भाई हमने तो कभी एक्सनेस पे काम, जेल हो जाएगी। आज की डेट में वो भी एक्सनेस को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, अपनी ट्रेड एक्सनेस पे दिखाते हैं। कौन है? अगर आपको पता है बता देना कमेंट सेक्शन में नाम। मतलब 3-4 महीने हुए नहीं, गिरगिट जैसे रंग बदल गए। किसी को पता है एक्सनेस जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो भाई 90% क्लाइंट अब इधर उधर लेके जाने थे, तो कैसे लेके जाते? अब उन्होंने कहा ये 11 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन स्टॉप हुई, क्लाइंट तो फिर नहीं आया हमारे पास, तो अब हम कोई नई गेम मार्केट में फैला दें। वो नई गेम क्या फैलाई गई है? MT5 बंद हो रहा है, इसीलिए हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, ABCD Pro, ऐसा कोई कंपनी का नाम है, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, अपनी खुद की कंपनी है, 2 दोस्तों ने मिलकर बनाई हुई है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारी कंपनी में सब आएंगे भाई, हम एक्सनेस का क्लाइंट खींच के लाएंगे अपने पास। ऐसी अफवाहों में मत जाओ भाई। कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर आ जाए, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर, जो ब्रोकर 15-15 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनके लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और रिसेंटली आपने देखा होगा 2 बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी, एक ने अपनी फंडेड कंपनी बना के फ्रॉड कर दिया, एक ने ब्रोकर बना के फ्रॉड कर दिया। किसी के कहने सुनने से किसी ब्रोकर पे मत जाओ। ट्रस्टेड ब्रोकर्स में जो नाम आता है ना, वो एक्सनेस का आता है, वेंटेज का आता है, एक्सएम का आता है। इसके अलावा किसी भी 4th ब्रोकर पे जाना तो बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के
लेके जाओ, ये चीज ध्यान रखना। एक्सनेस में अकाउंट है, वेल एंड गुड, नहीं है तो वेंटेज में खुलवा सकते हो। एक्सएम के पास वेंटेज या एक्सनेस जितने ऑप्शन नहीं है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी कि निचोड़ आपको बता दूं, कहीं पे MT5 बंद नहीं होया। अगर एक्सनेस का MT5 बंद होता है तो सिर्फ एक्सनेस का नहीं होगा, बहुत से फॉरेक्स ब्रोकर्स का हो जाएगा। और अगर होगा तो उन्होंने पहले बताया कि उनकी टीम वर्क कर रही है एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे, जिसपे बॉट्स लग जाएंगे आपके, आपका अपना खुद का टर्मिनल होगा, उस पे बॉट अटैच हो जाएंगे, मतलब बैक एंड कुछ ना कुछ होगा। सब कंपनीज के पास जुगाड़ होते हैं, ऐसे इतनी बड़ी कंपनी है, हजारों लाखों करोड़ों की कंपनी है भाई, ऐसे अपना बिजनेस नहीं बंद होने देती। 50-60% तो क्लाइंटेज एल्गो ट्रेडिंग से आता है। एंड दिस इज नॉट अबाउट इंडिया, दिस इज अबाउट द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ये पॉइंट आप समझो, ठीक है। तो यूमर्स पे बिल्कुल विश्वास मत करो, कहीं नहीं जाया MT5 एक्सनेस से, और अगर जाएगा तो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आपकी कंफ्यूजन ये दूर होगी। कल से बहुत मैसेजेस, बहुत मेल्स, बहुत इंस्टाग्राम पे DM आए थे, तो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।